सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा से आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह को राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। आज एक होटल पर प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने इसकी विधिवत घोषणा की है। राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा, भाजपा, सपा और बसपा ने डुमरियागंज लोकसभा से बाहरी प्रत्याशी उतारा है। भाजपा को आज 15 साल से जिले से बाहर बस्ती के रहने वाले जगदम्बिका पाल सांसद बन रहे और इस बार भी प्रत्याशी हैं। तो वहीं सपा ने गोरखपुर निवासी कुशल तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया। कहा कि इस मामले में बसपा भी पीछे नहीं है, उसने भी नदीम मिर्जा जैसे व्यक्ति को यहां से टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिन्हें कोई भी नहीं जानता। हेमंत चौधरी ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में बसपा, सपा और भाजपा का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो सांसदी का चुनाव लड़ा सके। उन्होंने कहा, यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उसमें चौधरी अमर सिंह ही स्थानीय प्रत्याशी है, जो कि स्थानीय है और शोहरतगढ़ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। मजबूत होंगे आप अपनी लड़ाई की समर्थन से? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत चौधरी जी के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो हमारे साथ विराजमान है सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने समय स्थिति को देख करके जो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है और जिले की हालत है, उस पर आपने पैनी नजर रखा होगा। देश की स्थिति ऐसी हो गई है, सरकार ने ऐसा कायदा कर दिया है जिसके लिए एकजुट होना स्वाभाविक है। प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से हालात पैदा कर रखे हैं, उस तरह से एकजुट होने की जरूरत है। और जिले में जिस तरह से तमाम दलों ने, उसमें से मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, आप तो चौथे स्तंभ से हैं, कि सभी लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में बाहरी प्रत्याशियों को उतारने का बार बार प्रयास किया है। जैसे लगता है उन पार्टियों को जिन्होंने बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं कि जनपद सिद्धार्थनगर चरागाह है। आपने देखा है वर्तमान सांसद ये बस्ती के रहने वाले हैं। 15 साल से इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर में यहाँ के लोगों के साथ, जिले के साथ सिर्फ छलावा किया है। अब की बार आपको लगता भी होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो उनके कार्यक्षेत्र के प्रति लोगों में, जनपद में आक्रोश है, जनपद वासियों में तो आक्रोश सही है, उनके पार्टी के पदाधिकारियों में और आक्रोश है। ये सबसे छिपा नहीं है। तब तक यहाँ हो गया कि इनको हटाना है, तब तक एक दूसरी मुसीबत गोरखपुर से आ गए बाहरी, एक मुसीबत टला नहीं, दूसरी आ गए। तो जनपद वालों को लगने लगा ये कहां से आए। तो लोगों ने कहा ये वही प्रत्याशी हैं कि जो वर्तमान में इंडिया के पार्टी हैं, समर्थन है इसका समाजवादी का। इनके छोटे भाई सन 12 में बांसी से लड़े थे और 24 में फिर आए हैं गोरखपुर से। 12 साल तक बांसी में तो किसी के सुख दुख में देखा नहीं, तो कहीं वही फिर है आ गए। तब तक इनका देखी देखा खत्म नहीं हुआ, लोग विचार कर रहे थे, तब तक बीएसपी ने ला करके लखनऊ से उतार दिया। तो ऐसे लगने लगा सिद्धार्थनगर की जनमानस को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को, कि लगता है कि इन पार्टियों ने तो सिद्धार्थनगर को चरागाह समझ लिया और यहाँ के सिद्धार्थनगर के 19 लाख मतदाताओं को नादान समझ लिया है। तो ऐसे में अगर आदरणीय हेमंत चौधरी जी ने अपनी पार्टी के साथ भीम आर्मी समर्थित आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह को अपना भाई समझ के सिद्धार्थनगर के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अपना समर्थन दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये समर्थन एक दूसरे का होना भी चाहिए। आज देश में नौजवानों के लिए लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है, बेरोजगारी पर लड़ना है, महंगाई पर लड़ना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। तो इन मुद्दों को लेकर के, और इन सिद्धार्थनगर का जो लोकल सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि ये बाहरी, तो एकजुट तो नेताओं को होना ही पड़ेगा। पार्टियों को, जो पार्टी बाहर से कैंडिडेट उतार रही है, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूं आपका ये सराहनीय कदम रहा है और आपके इस कदम उठाने से, आपके सहयोग से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं
और आपके कार्यकर्ताओं में एक संगम होगा और जनपद सिद्धार्थनगर में कल से बाहरी भगाओ का नारा, और सिद्धार्थनगर वासियों ने तो अभी से नारा दिया है, शायद उसी नारे का असर है कि आदरणीय हेमंत चौधरी जी ने कहा है कि बाहरियों को हटाना पहले जरूरी है, तो यहाँ नारा दिया है सिद्धार्थनगर वालों ने कि अपनी माटी अपना बेटा, नहीं चाहिए बाहरी नेता। उसी के तर्ज पर आपने समर्थन किया है, तो मुझे विश्वास है, लगता है कभी ये लड़ाई अब की बार आर पार की होगी और बाहरी आने वाले लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। देखिए, आज चुनावी सीजन चल रहा है और देश की प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण खत्म हो चुका है। चौथे चरण की आज वोटिंग हो रही है। जाहिर सी बात है, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में भी आने वाली 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है। उसी को लेकर के, चूंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो आज इस जनपद में हम किसी न किसी प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। बात की जाए जनपद सिद्धार्थनगर की, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, हर कोई कहीं बस्ती से, कहीं गोरखपुर से, कहीं कहीं से जो है बाहर से आयतित होकर के आए बैठे हुए यहाँ पे लोग। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपको कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से ही देना था, तो क्या जनपद सिद्धार्थनगर में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जिसको आप टिकट दे पाओ? क्या आप गोरखपुर से जो है लंदन से लेकर के आओगे तब सिद्धार्थनगर की धरती से चुनाव लड़ाओगे? कितने सारे ब्राह्मण भाई हैं जो कि पूरी जिंदगी अपना समाजवादी पार्टी में व्यतीत किए हुए हैं, तो क्या वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते थे? मैं बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से कि क्या इस जनपद में अगर आपको किसी मुसलमान को टिकट देना था, तो क्या इस जनपद में कोई ऐसा आपको मुस्लिम नहीं मिला जिसको आप जो है अपना प्रत्याशी बना पाओ? आप भी गोरखपुर चली गई और वहां से जो है प्रत्याशी लेकर के चली आई। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से कि क्या आपको पिछले 10 साल 15 साल से सिद्धार्थनगर की धरती से कोई ऐसा लाल नहीं है जिसको आप टिकट दे पाओ और वो चुनाव लड़ पाए? लोगों ने अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी, लोग जो है अपना दूसरा पुष्ट जो है यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, घर के लोग, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। आप बस्ती जनपद से जो है लेके आ रहे हो प्रत्याशी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस जनपद की राजनीति को बचाने के लिए हम जैसे लोगों को, हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, तब जाकर के इस जनपद में या इस प्रदेश की जो प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पर प्रत्याशी इस जनपद का देंगे। कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाने की जरूरत है। उसमें जो है आज हम लोगों ने इस जनपद के लाल, इस जनपद के बेटे, पूर्व विधायक जो कि आपके स्वरतगढ़ से रह चुके हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई चौधरी अमर सिंह जी को आज हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। आज हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आज से इनके लिए हम लोग पूरे तन मन धन से 25 तारीख तक, जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी तब तक इनको समर्थन देते रहेंगे। और इस जनपद से हम लोगों ने प्रण किया है कि जितने भी बाहरी प्रत्याशी हैं जनपद सिद्धार्थनगर से, इनको यहाँ से खदेड़ के हम लोग दम लेंगे, तब तक जो है चैन नहीं लेंगे। सिर्फ बाहरी का मुद्दा है या कुछ और भी इश्यूज है जिनको लेकर के आप समर्थन? सिर्फ बाहरी का मुद्दा है। मेरा कहना यह है कि क्या इस जनपद में कोई ऐसा लाल नहीं है इन तीन पार्टियों का कि जो प्रत्याशी बन सके? क्या उनके संविधान में लिखा हुआ है कि उनके क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो प्रत्याशी जनपद सिद्धार्थनगर में जो भी चुनाव लड़ने जाएगा वो बाहरी होना चाहिए? तो हमारा मुद्दा यही है कि ये बाहरी प्रत्याशी जब तक सिद्धार्थनगर से बाहर नहीं जाएंगे, इस जनपद सिद्धार्थनगर का विकास नहीं होने वाला है। ये जनपद पिछड़े जिले में आता था, पिछले 15 साल से ऐसा विकास हुआ कि ये अति पिछड़े जिले में आ गया। ओडीएफ घोषित हुए 5 साल हो गए भाई साहब। जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू जी थे, तभी इन्होंने ओडीएफ घोषित किया था। ओडीएफ का मतलब कि हर घर शौचालय, ये घोषणा आज की नहीं है, 5 साल पहले की है। मैंने उस समय भी मुद्दा उठाया था। लेकिन आज आप जानते हैं कि कितने घरों में शौचालय बना हुआ है। अभी आप चले जाएंगे, सर्वे करेंगे, मुश्किल से 20 से 25% घरों में शौचालय बना हुआ है। और ओडीएफ घोषित हुए 5 साल हो गया। क्या सांसद जी को ये नहीं दिखता कि उनका जिलाधिकारी उनके रिपोर्ट पे या उनके कहने पे या जिसके भी कहने पे वो सूची जारी करता है कि हमारा जनपद ओडीएफ घोषित हो चुका है? ओडीएफ का मतलब सारे घर, हर घर शौचालय। आप रेल की बात करते हो, रेल
हमारे बगल वाले जनपद के बलरामपुर वाले सांसद जी भी कहते हैं कि हमने लाया, बगल वाले संत कबीर नगर वाले कहते हैं हमने लाया, ये बोलते हैं हमने लाया। कौन लाया ऊपर वाला जाने। सभी लोग क्लेम करते हो रेल 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 का हो गया जो है, ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। आप बात करते हो कि हमने मेडिकल कॉलेज लाया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यह है, 2017 में ही इन्होंने किया था कि हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है। आपने क्या लाया। यहाँ का युवा बेरोजगार है, रोजगार के लिए वो मुंबई दिल्ली कलकत्ता मुंबई सब भाग रहा है। आपने ऐसा कौन सा यहाँ पे फैक्ट्री लाया, कौन सा कारखाना लाया जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये सब मुद्दा है। जब तक ये बाहरी भागेंगे नहीं, इस जिले का कोई सांसद अपना घर का कोई बेटा नहीं होगा, तब तक इस जिले का विकास संभव नहीं है। अध्यक्ष जी, और भी नेता लोग लड़ रहे हैं जिले की, तो अमर सिंह पे आपका विश्वास? अमर सिंह में एक वो है कि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, आपका कहीं ना कहीं एक वोट बैंक है। 5 साल आपने विधायकी देखा है, कहीं ना कहीं पूरे जनपद में चलते हैं, गरीब पिछड़े अति पिछड़े की जो है हमेशा मदद करते हैं। तो यही कारण रहा कि हम इनका चूंकि बेस वोट है पहले से, इसीलिए हम लोगों ने इनका समर्थन किया। जातीय होना भी एक फैक्टर है। आज जाति कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जाति कोई मुद्दा नहीं है। हर वो व्यक्ति जो कमेरा समाज से आता है, जो डेली कमा के खाता है, वही हमारे लिए जो है जाति है। लगाइए।